टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। देखिए, इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आखिर हुआ क्या है। लेबनान से अभी की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ देर पहले लेबनान पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है, बहुत ही विध्वंसक हमला। दक्षिणी लेबनान में मिसाइल से हमला किया गया। ये देखिए आप, धमाकों की आवाज से दहल गया है लेबनान। मिसाइल अटैक से पूरे इलाके में तबाही मच गई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की लेबनान की, जहां पर इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के संपूर्ण खात्मे का प्रण अब ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने ले लिया है। और अब हिजबुल्लाह के ठिकाने के साथ साथ लेबनान के कई और इलाके हैं जहां पर बड़े हमलों को शुरू कर दिया गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। रात भर लेबनान में आईडीएफ की बमबारी हुई है। अल तौल इलाके में मिसाइल अटैक से तबाही मची है। हवाई हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने एक साथ तबाह हुए हैं। तो हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है इजराइल की ओर से। ईरान ने भी धमका दिया इजराइल को कि आंच नहीं आनी चाहिए। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेबनान पर आईडीएफ की जो बमबारी है, इजराइल डिफेंस फोर्स की बमबारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आसमान में एक आग का गोला उठता हुआ दिख रहा है और उसके बाद जब आग ठंडी हुई है तो धुएं का गुबार भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर। इजराइल ने लेबनान पर किया सबसे बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की भीषण बमबारी। लेबनान के नाबी तेह शहर पर बमबारी की गई। ये देखिए आप, बमबारी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। लेबनान के कई शहरों पर इजरायली हमला हुआ है। कई शहर ऐसे हैं जिसमें दक्षिणी लेबनान के अल तौल शहर पर एयर स्ट्राइक हुई है। रिहायशी इलाकों में रॉकेट अटैक हुआ है। रेसिडेंशियल इलाके पर इजरायली हमले में कई घर पूरी तरह से खत्म हो गए, तबाह हो गए। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर दरअसल ये अटैक हुआ है। और देखिए, एक और बड़ी खबर। दक्षिण लेबनान पर इजराइल का एक और विध्वंसक अटैक। रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ का दावा। हिजबुल्लाह के आर्म्स डिपो को तबाह किया गया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के आर्म्स डिपो को तबाह किया गया, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए, जहां पर यह अटैक हुआ वहां पर बड़ा धमाका, यह बारूदी गोला बनता हुआ नजर आ रहा है। और लेबनान में विनाश का नया जो बवंडर आया हुआ है, अब आपको बताते हैं डिटेल में क्या जानकारी मिल रही, कब अटैक हुआ। लेबनान के अंदर बारूदी प्रहार किया गया। लेबनान के 4 शहरों पर एयर स्ट्राइक हुई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी बेरूत के पास हवाई हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में सबसे ज्यादा तबाही मची है। अब देखिए, टारगेट क्या रहे। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेट किया गया। इसके अलावा जो कमांड सेंटर है हिजबुल्लाह के, उनको टारगेट पर लिया गया। रॉकेट लॉन्च साइट। अब मकसद क्या है, यह भी आप जान लीजिए। इजराइल विरोधियों को सीमा से दूर रखना चाहता है। इसके अलावा दूसरा मकसद ये कि हिजबुल्लाह को दोबारा मजबूत ना होने देना इजराइल की मंशा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। एक साथ कई ठिकानों पर बमबारी की गई। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो ये देखिए, आईडीएफ की तरफ से एक और ठिकाना हिजबुल्लाह का। ये देखिए आप, कैसे एक बड़ा धमाका हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। लेबनान के बेका घाटी में तबाही मची है। इजरायली सेना ने यहां बमबारी की है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर एयर स्ट्राइक हुई है। और देखिए, एक और बड़ी खबर। लेबनान की राजधानी बेरूत के पास हमला। हवाई हमलों से दहला है दक्षिणी लेबनान। हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चर साइट को तबाह किया गया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे जाने की खबर है। ये देखिए आप। هلا ضربون رزق بيتنا في عنا غارة ثنتين بالضيعة هلا और इस बीच एक और बड़ी खबर हमें मिल रही है। इजरायली वायुसेना ने लेबनान पर भीषण अटैक किया है। अल तौल शहर पर बारूदी बारिश की गई है। एयर स्ट्राइक में कई घर तबाह हो गए।
يا الحربي और चलिए अब आपको लेबनान में हमले की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। इनको देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आखिर किस तरह से इजराइल ने एक बार फिर से हिजबुल्लाह को दहलाना, लेबनान में बड़े हमलों को शुरू कर दिया। दक्षिणी लेबनान में तबाही की तस्वीर। हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक की गई, रॉकेट लॉन्चर से हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह किया गया। इसके साथ साथ जो हथियार डिपो है उस पर मिसाइल से अटैक किया गया है। यानी कि एक बार फिर से मिडल ईस्ट में जो युद्ध की आग है वो और फिर से भड़कती हुई नजर आ रही।